लेबनान में अफरा तफरी मचा दिया गया है। शायद इजराइल ने ऐसा किया है या मोसाद ने। लेबनान में अब पेजर के बाद वॉकी टॉकी, फ्रिज, कार, इलेक्ट्रॉनिक सामान में इसी तरह की हलचल मची हुई है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो आखिरकार हिजबुल्लाह क्यों अब इजराइल से पंगे नहीं लेगा। लेबनान पेजर हमले से ठीक से उबरा भी नहीं था कि एक बार फिर धमाके की नई लहर देखी गई। बुधवार को लेबनान में वॉकी टॉकी में धमाका देखा गया। इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल मुख्य रूप से लेबनान के हिजबुल्लाह सदस्यों की ओर से किया जाता है, जो आमतौर पर उनके हाथों में रहता है। वॉकी टॉकी हमला पेजर धमाके से भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इससे कई घरों और कारों को आग लग गई है। वहीं अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 450 घायल हुए हैं। नए विस्फोटों ने पूरे लेबनान में खौफ की एक नई लहर पैदा कर दी है। हिजबुल्लाह ने हमले के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है। इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह मरने वालों की जितनी संख्या बता रहा है उससे कहीं ज्यादा है। बुधवार को हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले फोन, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइस में भी विस्फोट देखा गया है। मंगलवार को पेजर विस्फोट हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। इनके अंतिम संस्कार के दौरान एक विस्फोट देखा गया। एक कार और दुकान में भी आग लगी थी, जिसके अंदर रखे वॉकी टॉकी फटे थे। न्यूज एजेंसी की रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई वॉकी टॉकी विस्फोट हुए हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े बचाव दल ने पुष्टि की कि कारों के अंदर भी धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह अलमनार टीवी ने लेबनान के कई इलाकों में विस्फोट की जानकारी दी। न्यूज एजेंसी एपी ने बताया कि हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल किए गए वॉकी टॉकी बेरूत में फट गए। एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि इन वॉकी टॉकी को 5 महीने पहले ही खरीदा गया था। ये लगभग वही समय था जब पेजर खरीदे गए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके के बाद हिजबुल्लाह के बाकी सदस्यों ने वॉकी टॉकी से बैटरियों को निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने इसमें लगे धातु के बैरल फेंक दिए। कई तस्वीरों में विस्फोट हुए वॉकी टॉकी में मेड इन जापान लिखा दिख रहा है। लेबनान की मीडिया के मुताबिक घरों में लगे सौर ऊर्जा में विस्फोट हुए। ये धमाका हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में बड़ी घुसपैठ को दिखाता है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह की ओर लगातार हमले किए जा रहे हैं। वैसे ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने इजराइल और ईरान के तनाव को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दरअसल लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी मंगलवार को हुए विस्फोट में घायल हुए हैं। उनकी आंख में चोट लगने की बात सामने आई है। वो फिलहाल अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। इस घटना का जिक्र करते हुए यूएन में ईरानी दूत ने एक पत्र में कहा कि ईरान लेबनान में अपने राजदूत को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है। लेबनान और ईरान ने इजराइल को इन हमलों के लिए दोषी ठहराया है। जुलाई में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी। ईरान ने तब कहा था कि वो अपनी राजधानी में हुई उस हत्या का जवाब इजराइल से लेगा। हालांकि ईरान ने कोई हमला इजराइल पर नहीं किया। माना गया कि एक पूर्ण युद्ध और बड़े नुकसान से बचने के लिए ईरान ने ऐसा किया। लेबनान धमाकों में अपने राजदूत को नुकसान के बाद फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान चुप रह जाएगा या फिर इस बार क्षेत्र में कोई बड़ा संघर्ष होने जा रहा है, या फिर ईरान पूर्ण युद्ध में जाने के बजाय प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को जवाब देने का रास्ता चुनेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इराक के साथ कई साल चले युद्ध में भारी नुकसान उठाया है। इस जंग ने ईरान को आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह कर दिया है। उस युद्ध के बाद से ईरान का सत्तारूढ़ वर्ग किसी भी कीमत पर एक पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी पर भरोसा किया है, लेकिन अब उसे अपने अगले कदम के लिए जबरदस्त संसाधनों की जरूरत है। यही वजह है कि उसने अब इजराइल के उकसावे के बावजूद सीधे संघर्ष से परहेज किया है। ईरान के सामने एक मुश्किल ये भी है कि इजराइल के साथ युद्ध अमेरिका के साथ सीधे संघर्ष में बदल सकता है, जिसकी निश्चित ही उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान ने बीते कुछ सालों में हमास, हिजबुल्लाह जैसे गुटों के सहारे अपने हित साधने पर ज्यादा ध्यान दिया है। खास तौर पर 2020 में सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अपने प्रॉक्सी को अधिक स्वायत्तता दी ताकि वे किसी भी दायित्व से खुद को दूर रख सके। ये कई साल तक चलता रहा, लेकिन बीते साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास हमले के बाद हाइब्रिड युद्ध
युद्ध का युग खत्म हो गया और गाजा में छिड़ी लड़ाई ने अलग तरह की स्थिति पैदा कर दी। गाजा में लड़ाई, तेहरान में हमला और अब लेबनान के धमाकों के बाद सवाल यह है कि आखिर ईरान की रेड लाइन क्या है। ईरान के सामने इस समय क्षेत्रीय युद्ध से बचते हुए खुद को बचाए रखने की चुनौती है। ईरान तब तक अपने रणनीतिक धैर्य को बनाए रखेगा जब तक वह अपनी रेड लाइन की रक्षा कर सके। ईरान के लिए रेड लाइन तेल और गैस फैसिलिटी, बंदरगाह और बांध, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा है। ईरान का रणनीतिक धैर्य सीधे तौर पर उसके परमाणु, सैन्य, खुफिया, आर्थिक और तकनीक से जुड़ा हुआ है, जिसे उसने बिना किसी रुकावट के बनाए रखे है। एक पूर्ण युद्ध के लिए जोखिम बढ़ाएगा। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि ईरान नहीं बल्कि इजराइल की प्रतिक्रिया काफी कुछ तय करेगी। साथ ही अमेरिका के मजबूत समर्थन होने का आश्वासन भी इजराइल के लिए अहम है। अमेरिका के समर्थन की वजह से ईरान कार्रवाई करने से झिझकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं कहा जा रहा है कि आखिर ये सारे धमाके करके इजराइल क्या करना चाहता है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ने लगा है। वायरलेस डिवाइस में विस्फोट से 14 की मौत हो गई, 450 घायल हुए हैं। वॉकी टॉकी में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने बम लगाकर पहले ही हिजबुल्लाह तक इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए पहुंचाया था। इजराइल के साथ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हिजबुल्लाह इसे लाया था। हमले से हिजबुल्लाह के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को नुकसान हुआ। स्थानीय समय के मुताबिक बुधवार दोपहर में हमला हुआ। विस्फोट तब हुआ जब लोग पेजर हमले में मारे गए हिजबुल्लाह सदस्यों की अंतिम विदाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि वायरलेस डिवाइस फटने से हिजबुल्लाह का एक गार्ड जमीन पर गिर गया। बेरूत के कई घरों में भी धमाके हुए हैं। इन वॉकी टॉकी का इस्तेमाल इजराइल से युद्ध के दौरान किया जाना था। ऐसे में बड़ी संख्या में वॉकी टॉकी हिजबुल्लाह के गोदामों में भरे पड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक इजराइल का इस हमले से प्रमुख लक्ष्य हिजबुल्लाह के लोगों में भ्रम और भय को बढ़ाना है ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डरे। इजराइल जानता है कि हिजबुल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल के जरिए आपस में बात कर सकते हैं। अगर इन पर भरोसा नहीं होगा तो उनके पास संचार का कोई साधन नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमला इजराइल की मजबूरी बन गया क्योंकि वो ये मानकर चल रहा था कि पेजर हमले के बाद वायरलेस डिवाइस की जांच होगी जिससे उसमें बम होने का खुलासा हो जाएगा। इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं वॉकी टॉकी विस्फोट से कुछ घंटे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मिस्र में कहा था अमेरिका इसमें शामिल नहीं है और न ही इसे लेकर कोई जानकारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के हमले से मोसाद चाहता है कि हिजबुल्लाह हमास से खुद को अलग, लड़ाई खत्म करने के लिए इजराइल से एक अलग समझौता कर ले। अब एक यूनिट है इजराइल की, यूनिट 8200। इस यूनिट का नाम खूब चल रहा है। इजराइल की इस गुप्त साइबर वारफेयर यूनिट का नाम है यूनिट 8200। यूनिट 8200 को हिब्रू भाषा में समोन मटायम के नाम से जाना जाता है। ये साइबर वॉरफेयर यूनिट इजराइल डिफेंस फोर्स की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का हिस्सा है। यूनिट 8200 अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और ब्रिटेन के GCHQ के बराबर है। ये इजरायली सेना में सबसे बड़ी यूनिट भी है। इस यूनिट का गठन इजराइल की स्थापना के तुरंत बाद में किया था। शुरुआत में यूनिट 82 का काम कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों की निगरानी करना था, लेकिन अब कहा जाता है कि 8200 बहुत तरह के काम कर चुकी है, कई बार वायरस के हमले में भी और ईरान के सेंट्रीफ्यूज और कई तरह की चीजों में। इजराइल के दुश्मनों की जासूसी करने में माहिर है 8200। कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रक्रम में कहीं न कहीं ये भी सबसे बड़ी ऑपरेशन में शामिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।